स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात कर रहे थे, यानी बात तो अभी एक ही हो रही थी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर चल रहा था अपने, उसी का 5th पार्ट है ये। इसमें बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की, यानी जमीन के बारे में। जमीन भी एक एज ए रिसोर्स है, क्योंकि जमीन हमें खाना देती है, जमीन ही हमें बहुत सारे कपड़े कैसे, अब आप बोलोगे कपड़े कैसे देती है, तो माय डियर कॉटन, जूट, ये जो फाइबर होते हैं ये भी उगते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, एक प्राकृतिक रिसोर्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटमोस्ट यानी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस यानी इसका महत्व है ना। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये किसको सपोर्ट करता है? प्राकृतिक वनस्पति को, जंगली जानवरों को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को। अब मैं सबको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे इस पे उगते हैं। वाइल्ड लाइफ, जानवर इसी पर डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से। अब आप कहेंगे कि शेर कैसे डिपेंड है सर? तो शेर माय डियर, शेर खाता है हिरन को और हिरन खाती है घास, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ कैसे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर कहाँ होती है? जमीन पे, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने भी काम है वो सब ना कहीं से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे रिलेटेड है? लैंड पर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रेन की पटरियां कहाँ लगी हुई है? जमीन पे, है ना। हवाई जहाज को भी उड़ने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है ना, सिंपल सी बात है। और रोड कहाँ बनता है? जमीन पे। तो ये सब, और कम्युनिकेशन देख लो आप, खंबे कहाँ लगते हैं, टावर कहाँ लगते हैं, मोबाइल काहे पे चल रहे हैं? टावरों पे चल रहे हैं, मतलब नेटवर्क पे ही तो चल रहे हैं, ठीक है। लैंड जो होता है माय डियर, लैंड जो प्रेजेंट है वो लिमिटेड साइज का है। कहने का मतलब, आप नोटिस किया होगा, आपके अगर 100 बीघा जमीन है तो वो कमी होएगी, बढ़ेगी नहीं जब तक आप कभी खरीदोगे, है ना। कट के, अगर मान लो आपके पापा और 2 भाई हैं और आपके पास दादाजी के पास 100 बीघा थी, तो आप काटोगे 50-50 बीघा आएंगे, नहीं आएगी भाई। मेयर किस पे बनाओगे? जैसे मान लो 100 बीघा जमीन है, अब 50-50% करोगे तो मेयर किस पे बनी? हवा में तो बनी नहीं। तो ये ऐसे कम होती है। सो हमें क्या करना है कि लिमिटेड साइज है इसका लैंड का, तो हमें क्या करना है? इसको यूज करना है, वो भी इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से। कहने का मतलब केयरफुली, जुडिशियसली यूज करो। मैं बताऊं आपको, हमारे भारत में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे भारत में क्या है, 100 बीघा जमीन होते हैं, परिवार जैसे जैसे टूटता है ना, तो लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 बीघा आती है। अब ये चीज कहाँ पर, अभी ये बाड़े बनेगी तो यहाँ का प्रोडक्शन तो गया ना। अब ये प्रोडक्शन जाएगा, अगर मान लो आप प्रोडक्शन का ही 50-50 करो तो बेटर है ना भाई। अपन क्या करते हैं, खेत को बांट लेते हैं, जो कि खेत नहीं बटना चाहिए। बटना क्या चाहिए? प्रोडक्शन, ठीक है। चलो आते हैं आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे भारत के लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत के अंदर लैंड रिसोर्सेज किस हिसाब से? तो 43% माय डियर जो लैंड है वो है प्लेन। हमारे भारत के अंदर क्या है, यानी अगर हमारे भारत में 100% जमीन है, वैसे 100% काउंट नहीं होती, यानी मतलब जो मैप में दिखाते हैं वो 100% काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पीओके पर कब्जा किसका है? पीओके पे कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी ले रखा है उन्होंने, अपने इधर अकशाई चीन, उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो लगभग 93% ही है हमारे पास, यानी जो हम मैप में दिखाते हैं उसका कितना, 93% ही है। 7% ये दबा के बैठे लोग बात अपनी जमीन को। तो माय डियर, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसका 43%, यानी अपन मान रहे बस 100 का, लेकिन वो है इसका, है ना। इसका 43%, यानी इसमें से माइनस नहीं करना, इस 93 का 100%, यानी, है ना। उसमें से 43% लैंड क्या है? प्लेन है। और वो क्या करता है? प्लेन क्या काम आता है? बढ़िया प्रोवाइड करता है क्या चीज? एग्रीकल्चर के लिए, और इंडस्ट्री बढ़िया लगती है, रेलवे ट्रैक बढ़िया आराम से जम जाते हैं, ठीक है। और 30% यहाँ पर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का कंट्री का? वो है माउंटेन। क्या है? पहाड़। अब पहाड़ क्या काम आते हैं? पहाड़ निश्चित करते हैं क्या चीज? पेरेनियल नहीं होता है, एवरग्रीन फ्लो ऑफ सम रिवर। कुछ नदियां जैसे गंगा, यमुना, ये सब क्या माउंटेन से निकलती है, और माउंटेन से निकलती तो इनमें साल भर पानी रहता है, कभी सूखती नहीं है। जैसे साउथर्न इंडिया की सूख जाती है, हमारे यहाँ की उजाड़ भी सूख जाती है, ठीक है ना, कभी कभी। एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, और ये क्या करती है? टूरिज्म को
फैसिलिटीज देता है। कौन? ये माउंटेन। जैसे कि आप मनाली जाते हैं, हाँ, तो क्या नाम से आप शिमला जाते हैं, लेह लद्दाख भी जाते हैं, वहां पे मतलब माउंटेन है, हाइट पे तो है ना। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यहाँ पर क्या है, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो बहुत जरूरी है। फिर आता है बात 27% जो है हमारे 100% का कंट्री का, वो है प्लेटू। प्लेटू ये नहीं होता है पठारी भूभाग। पठारी भूभाग क्या काम आता है माय डियर? इसके अंदर भाई साहब अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स होते हैं। किसके? मिनरल के, फॉसिल फ्यूल के, जंगल होते हैं बड़े बड़े, और अलग अलग प्रकार के मिनरल मिलते हैं। आप जानते होंगे अभी तक ज्यादातर मिनरल कहाँ मिलते हैं? पठारी भूभाग में, चट्टानों के लेयर्स के बीच में। फ्यूल भी वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपके इतना सारा जो भी भाग था मैं आपको समझाया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर ये चैन पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है तो घंटा बनकर आएगा, उसे दबाएं और बस कमेंट करते रहें, लाइक करें। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। जय हिंद, जय भारत।